और भारत ने व्हाइट कॉलर टेररिज्म देखा। अब बता रहे आपको बड़ी खबर सामने आई है कि अब कहा जा रहा है नाबालिग जासूसी को भी भारत मद्देनजर रख रहा है। बता रहे आपको यहां पर बड़ी खबर सामने आई है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है इसमें, जहां भारत में व्हाइट कॉलर आतंकवाद के बाद अब नाबालिगों का जासूसी नेटवर्क एक बड़ी सुरक्षा चुनौती के रूप में सामने आया है। बता दें आपको अहम जानकारी, आईएसआई पर आरोप है कि वह नाबालिगों को फंसाकर उनका ब्रेन वॉश करता है और भारत के खिलाफ जासूसी के लिए इस्तेमाल करता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह बताया कि 37 से ज्यादा नाबालिग सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में है। आपने सही सुना, यहां नाबालिगों को निशाना बनाया जाता है, जिसमें पंजाब, हरियाणा से 12, जम्मू कश्मीर से करीब 25 नाबालिग शामिल हैं, जिसमें आतंकवाद को पनपना, आतंकवाद सिखाना, टेरर फैलाना, ये सब आतंकवादियों का यहां पर मकसद है। बता दें आपको, जिनकी उम्र 14 से केवल 17 साल के बीच बताई जा रही है। देखिए कितने छोटे बच्चों को, नाबालिगों को ये निशाना बनाते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं और उसके बाद आतंकवाद का प्रशिक्षण देते हैं, उनको पालते पोसते उन्हें आतंकवादी बनाते हैं। आगे सुनिए। आईएसआई के इस जासूसी नेटवर्क का खुलासा तब हुआ जब जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में एक 15 साल के लड़के को हिरासत में लिया गया था, जहां खुफिया जानकारी के आधार पर यह पता चला है कि वह पाकिस्तान आधारित एजेंसियों और उनके हैंडलर के संपर्क में था। मतलब पाकिस्तान के एजेंसी के साथ साथ उनके हैंडलर्स जितने भी हैं, उनके कांटेक्ट में ये जासूस था। और सुनिए, जब पुलिस ने उसके मोबाइल खंगाले तो बेहद हैरान कर देने वाली बातें सामने आई है। यानी अब भारत में व्हाइट कॉलर आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद के बाद अब नाबालिगों का जासूसी नेटवर्क एक बड़ी सुरक्षा चुनौती के रूप में सामने आया है। यानी जो नाबालिग हैं, उम्र सुनिए, आपको हैरानी होगी, केवल 14 से 17 साल के बच्चों को टारगेट किया जाता है, क्योंकि देखिए बहुत ही आसान है उनका ब्रेन वॉश करना, उनके दिमाग में यहां पर आतंकवाद को पालना, उन्हें सिखाना, उन्हें प्रशिक्षण देना, उनका ब्रेन वॉश करना, और छोटे बच्चों को निशाना इसी वजह से बनाया जा रहा है, नाबालिगों को। और यह खुलासा तब हुआ जब यहां पर एक जासूस पकड़ा गया है। बता दें आपको, कहा जा रहा है, एक बार आपको मैं राज्यों के नाम बताती हूं कि वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा क्या जानकारी सामने आई है। दर्शकों, कहा जा रहा है कि 37 से ज्यादा नाबालिग सुरक्षा एजेंसी की निगरानी में है, और जिसमें पंजाब, हरियाणा से 12, जम्मू कश्मीर से करीब 25 नाबालिग शामिल है, जिसको आतंकवादियों ने टारगेट किया है, जिनकी उम्र 14 से 17 साल के बीच बताई जा रही। केवल आप सोचिए मासूमों को ये क्या सिखा रहे हैं। और आईएसआई के इस जासूसी नेटवर्क का खुलासा तब हुआ जब जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में एक 15 साल के लड़के को हिरासत में लिया गया। उससे जब पूछताछ हुई, उसका जब मोबाइल खंगाला गया और जांच जो है वो कड़ी की गई, तो बेहद हैरान कर देने वाले मामले सामने आए थे। पता ये चला कि उसका पूरा जो समर्थन है उसे आतंकवादियों के द्वारा, यानी पाकिस्तान के द्वारा दिए जा रहे थे। तो व्हाइट कॉलर टेररिज्म को बढ़ावा देने के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है, जाहिर सी बात है। अभी आपने देखा था किस तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी से ये बड़ी खबर सामने आई थी। और बता दें आपको, व्हाइट कॉलर टेररिज्म के बाद अब नाबालिग जासूसी में पाकिस्तान का हाथ आया है। जम्मू कश्मीर के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, हरियाणा, पंजाब, सभी जगहों से नाबालिगों को टारगेट किया जा रहा है। 37 से ज्यादा नाबालिगों के नाम इसमें शामिल हैं, जहां पर इन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और इनका ब्रेन वॉश जो हुआ है उस पर भी जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। तो जब पता चला 15 साल का जो लड़का है वो हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ हुई तो पता चला खुफिया जानकारी के आधार पर कि वह पाकिस्तान आधारित एजेंसियों और उनके हैंडलरों के संपर्क में था। पाकिस्तान की सभी एजेंसियां जो आतंकवाद से जुड़ी हैं उनके वो कांटेक्ट में था, जो 15 साल का नाबालिग था। और जब पुलिस ने उसके मोबाइल को खंगाला तो ऐसे सबूत सामने आए कि पुलिस के भी होश उड़ गए। यानी साफ तौर पर जाहिर है कि एक बड़ा टेरर नेटवर्क नाबालिगों को निशाना बनाता है पाकिस्तान। आपको याद होगा किस तरीके से यहाँ पर मुंबई अटैक में नाबालिग को ही देखा गया था, और देखिए पाकिस्तान नाबालिगों को ही टारगेट करता है। छोटे छोटे बच्चों को निशाना बनाना, ब्रेन वॉश करना, और बता दें आपको, उन्हें जिहाद सिखाना, उन्हें आतंकवाद सिखाना, ये पाकिस्तान की करतूत है।
और इस वक्त